नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज की कड़ी को देखने के बाद आप लोगों के जो रिएक्शंस आए हैं आपके ऑडियोज के जरिए बहुत ही डिटेलिंग में है, जिसे सुनकर ये पता चलता है कि आप कितने ज़्यादा जुड़े हुए हैं इस धारावाहिक से, अनुपमा से। इसलिए आपका दिल भी दुखा है आज की कड़ी देख के, और आपके दिल का दर्द भी आपके ऑडियोज के जरिए सामने आया है। तो ज़्यादा देर नहीं करती हूँ, शुरू करने से पहले वही गुजारिश करूंगी उनसे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं और सुनते हैं पहला ऑडियो। गुड मॉर्निंग अंजू जी, मैं जयंती बोल रही हूँ। अनुज अनुपमा के जिस पल्लू को अपना कंफर्ट जोन कहता था, उसे आज इतनी बेदर्दी से झटक कर चला गया। अनु से अनुपमा कहने लगा, इसका मतलब उसका प्यार सिर्फ ऊपरी था। एंट्री के वक्त जिस तरह की पर्सनालिटी दिखाई गई थी अनुज कैरेक्टर की, उस तरह से मुझे जाता हुआ नहीं लग रहा है। एक बिजनेस टाइकून इतना अनस्टेबल माइंडेड कैसे हो सकता है? सबसे ज़्यादा विश्वास अनुज पर अनुपमा करती है उसके अंडरस्टैंडिंग नेचर की वजह से। जो अनुज उसकी खामोशी को भी समझ लेता था, सही गलत की कसौटी अनुपमा थी जिसके लिए वो इतना स्टोन हार्टेड होकर उसको जज कर रहा है। अनुपमा को पाने की जिद थी शायद, जो पूरी हो गई है। अब उसे अनुपमा की ज़रूरत नहीं रही। इतना एजुकेटेड और इतना बड़ा बिजनेस टाइकून होने के बाद इस तरह का बर्ताव, पब्लिकली अपनी वाइफ की इंसल्ट कर रहा है। कभी मुक्कू के लिए भी उसके मन में ऐसा ही ऑब्सेशन था, लेकिन अब उसका भी नाम भी नहीं लेता है। शादी के बाद अनुपमा को जिस तरह से अपने बिजनेस एम्पायर की साइनिंग अथॉरिटी बना दिया था, वो भी बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक सा लगा। अनुपमा समझदार है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि उसे बिजनेस की भी समझ हो, तो ये भी थोड़ा अनरियलिस्टिक लगा था। और ये माया ट्रैक तो शुरू से ही अनरियलिस्टिक रहा है। इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी के पास कोई भी माया आकर रहने लगी और अनुज को किसी ने इन्फॉर्म तक नहीं किया, और ऑर्फनेज वालों ने भी नहीं बताया कि कोई छोटी अनु के बारे में पूछताछ कर रहा है। अनुपमा को बहुत प्यार करने का दावा करने वाला अनुज उसे पिकनिक पर जाने से मना करके माया को साथ ले जाता है और उसके साथ अपनी निजी बातें शेयर करता है, अपने मन की बातें शेयर करता है। उसकी बदतमीजियों और गलत इंटेंशंस को अनुपमा से छुपाता है माया के कहने पर। लेकिन वो गलत नहीं है, क्योंकि शायद मर्द है। इतने कॉन्टैक्ट्स होने के बावजूद माया छोटी अनु की रियल मदर है भी या नहीं, अनुज को ये पता नहीं करना चाहिए था। अंजू जी, मैं सीरियल्स देखना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि ज़्यादातर उसमें इसी तरह किचकिच हुआ करती थी। लेकिन अनुपमा सीरियल की शुरुआत जिस तरह से हुई थी, वीमेन एम्पावरमेंट को लेकर जो ट्रैक शुरू किया गया था, मुझे लगता है उससे कहीं कोसों दूर भटक गया है और वही किचकिच इस सीरियल में भी शुरू हो गई है। अब इसको देखने का मन नहीं कर रहा। ये है जयंती जी का ऑडियो, पहली बार भेजा है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच जयंती जी आपके ऑडियो के लिए। और आपने जो कहा है अपने ऑडियो में, उसमें सबसे जो मुझे वाकई में लगी है बात, जो आपने नोटिस की है कि पहले अनुज के लिए सही गलत की कसौटी अनुपमा थी और आज कैसे स्टोन हार्टेड हो गया है अनुज। तो दुख हुआ, मगर आगे देखते हैं क्या होता है। उम्मीद करते हैं कुछ बहुत ही अच्छा दिखाने वाले हैं मेकर्स, इसीलिए ये कड़ी यहाँ तक पहुंची है। ये एक फेज दिखाने वाले हैं जो शायद किसी की लाइफ में सच में हुआ हो, इसीलिए इसको इतना स्ट्रेस दिया जा रहा है इसी ट्रैक को। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल थैंक यू सो मच जयंती जी। चलिए अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू जी। um, मैं नीमा हूँ। आज का एपिसोड तो बहुत बहुत इमोशनल था।
I mean, it was next level emotion. So इतना hatred, इतना depression, इतना नफरत. I mean, I don't know. ये he needs medical help. अनुज तो अभी professional medical help चाहिए. I mean, he has gone beyond repair अभी. उसका उसका actually उसका senses में ही नहीं है. वो he doesn't know क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है. उसको सिर्फ चोट ही दिखता है. ओके, दैट्स फाइन, बट ये डिप्रेशन है. दिस कैन लीड टू इवन बहुत कुछ लाइफ में. मैंने भी देखा है मेरे फैमिली मेम्बर्स के साथ. बट अभी तो मेकर्स का क्या इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं पर सोसाइटी पब्लिक को कि डिप्रेशन कैसे कंट्रोल करना है, पता नहीं. आई डोंट नो व्हाट इज़ द मेन इंफॉर्मेशन दैट नीड्स टू बी गिवन टू द पब्लिक यहाँ पे. बट बहुत इमोशनल था. अनुपमा को भी बहुत इमोशनल था. उसका भी वो भी डिप्रेशन में जाने के चांसेस है बिकॉज शी लव्स अनुज सो मच टू द कोर. और ये एक्सपेक्ट नहीं किया. और व्हाट शी सेड वाज करेक्ट. वो प्री कैप में वो पूछ रहे थे कि क्यों उसको इतना साल प्यार दिया, 26 साल तक इंतज़ार किया, क्यों उसको शादी किया. वो सब ठीक है. आई मीन दैट इज़ अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दैट शी आस्क्ड. बट उसके लिए उसका आंसर कुछ नहीं है क्योंकि वो सेंसेस में ही नहीं है. और जस्ट छोटी करके भाग रहे हैं वो. और होप मेकर्स विल नॉट make a mess of this serial अनुपमा with अनुज. वो माया के पीछे पीछे जाने का चोटी के लिए और छोटी अनुपमा के पास आने का वो कुछ वो सब मसाला हो जाएगा. आई मीन इट्स अभी तो फैंस और व्यूअर्स का इंटरेस्ट ही जा रहे हैं. इट्स लाइक इट्स आई मीन सीरियल्स में होता है ऐसा पति पत्नी और वो करके. बट ये तो इट इज़ नॉट इवन एक्सेप्टेबल. ये स्टोरी लाइन, ये स्टोरी ट्रैक दैट makers and writers are trying to portray it along with information to be given to the society. Abhi Anupama Anuj needs to be reconciling with themselves. वो अनुज हैज़ टू रियलाइज हिज मिस्टेक. अभी प्रोमो में देखा मैंने बहुत सारी ट्रैक्स दिखा रहे हैं कि अनुपमा की एक्सीडेंट हो जाता है और अनुपमा शाह परिवार के वापस आने के बाद वनराज के साथ मिलकर एक नया ज़िंदगी. और अनुज अनुपमा बिजनेस राइवल्स बन जाएंगे. और एक और ट्रैक है अनुपमा की कहीं हिल स्टेशन में जाके 5 साल के बाद वो टिपिकल बिजनेस वुमन बनेगी. दैट इज़ ऑल फाइन. वो बिजनेस वुमन बननी है, ठीक है. आई मीन दैट वो ट्रैक सब कुछ ठीक है. बट फैमिली इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट. वो थोड़ा मैसेज देना चाहिए सोसाइटी को, राजन शाही और राइटर्स कि हाउ टू बैलेंस लाइफ, बोथ वर्क एंड फैमिली. कैसे बैलेंस करना है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली. अभी तो इन दीज डेज वेर पीपल कीप रनिंग बिहाइंड मनी करके ना. सो वो दिखाना चाहते हैं. आई मीन दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. वो इंफॉर्मेशन देना चाहना है. बट एनीवे, जस्ट वांटेड टू गिव माय व्यू एंड ओपिनियन यहाँ पे कि आज का एपिसोड बहुत इमोशनल था. इट वाज हार्ट ब्रेकिंग फॉर ऑल ऑफ अस. एंड एक्चुअली मेरे ये अनुपमा सीरियल हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू पीपल whom I know personally. So I hope
makers are not going to mess up the serial to an extent where people will lose faith and belief in love, and so hope that hope the story track changes to a positive side. बस इतना ही कहना था. चलो, thank you very much for giving this opportunity and the platform to express once again our opinions and ideas and views about the making of the serial. Anupama. नीमा जी हैं ये. नीमा जी हमेशा बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे अच्छे ऑडियोज भेजती हैं, और बहुत ज़्यादा इमोशनल था ये एपिसोड. नीमा जी ने कहा, हम सब ने भी देखा, हम सब ने भी नोटिस किया. बाकी जो नीमा जी ने अपनी ऑडियो में कहा है वो आप सब ने सुना है. कैसा लगा आपको, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा. आगे बढ़ते हैं. थैंक यू सो मच नीमा जी. अगला ऑडियो सुनते हैं. क्या सच में अंजू जी मान अलग हो जाएंगे? आज का देख के तो ऐसे ही लग रहा है. अगर ऐसा हुआ ना तो वनराज जीत जाएगा, क्योंकि वनराज ने कहा था कि ये शादी नहीं टिकेगी, ये शादी चलेगी नहीं. ये तो यही हुआ ना कि सच्चाई हार जाएगी और वनराज जैसे लोग जीत जाएंगे. लग रहा था, एक उम्मीद थी देविका और क्या है, धीरज आने के बाद कि कुछ इन लोग सुधार लेंगे, समझा लेंगे, कर लेंगे, पर अब तो वो भी उम्मीद टूटते हुए नजर आ रही. वनराज की बात सच हो गई, ऐसा इस ऑडियो में कहा गया है. नाम मुझे पता नहीं है आपका, हो सके तो अगली बार अपना नाम भी ऑडियो में बोल दीजिएगा. तो आपने कहा बिल्कुल सही है कि वनराज की बात सच होती हुई नजर आ रही है. काफी हद तक सच हो ही गई है, क्योंकि वनराज के रिएक्शन भी वैसे आ रहे हैं. वो हंसता हुआ दिखाई दे रहा है और ये कहता दिखाई दे रहा है कि सब मेल्स एक जैसे ही होते हैं, देर सवेर पता चल ही जाता है. तो थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए. आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं. हेलो मैम, नमस्कार. आज का एपिसोड देखा, क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. आज जब मंगलसूत्र अनुपमा का फंस जाता है तो अनुपमा की आंखों में प्यार और अनुज कितनी बेरहमी से उस मंगलसूत्र को अलग कर देते हैं. अनुपमा तो अनुज को हल्का करने का बहुत प्रयास करती है, पर अनुज का क्या, कैसे पीछे हट जाते हैं. लोग कितनी आसानी से किसी को देखकर उसके बारे में अनुमान लगा लेते हैं कि इसको तकलीफ़ ही नहीं है. तकलीफ़ का पैमाना समझ नहीं आता कि कैसे जाहिर किया जाता है दुख. क्या थोड़ा बहुत हल्का बहुत फुल्का मुस्कुरा लेने से दुख कम हो जाता है? जब अनुज बोलना शुरू करते हैं, कहते हैं कि ना तुम्हारे अंदर इमोशन है, ना जज्बात है, ना प्यार बचा है, खाली है सब कुछ. क्या छोटी इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है अनुज के लिए कि दुनिया ही बेकार हो गई है? आज अनुज के एक एक शब्दों ने दिल को तार तार कर दिया. अनुज ने कहा कि रिश्ता अब है ही नहीं. वाह, क्या खूब कहा है अनुज ने. कितनी बात कह दी, बड़ी बात बोल दी. बहुत गुस्सा आ रहा अनुज के ऊपर. भाड़ में जाए अनुज. माँ की ममता पर लोग हमेशा से सवाल खड़ा कर देते हैं, और औरत को हमेशा से ही अग्नि परीक्षा देनी होती है, फिर वो रूप चाहे जो भी हो. देविका ने सही किया, सब कुछ आईने की तरह साफ साफ अनुज को सब कुछ दिखा दिया. क्या सही बात बोली देविका ने कि अनुज और वनराज में कोई फ़र्क नहीं है. वनराज ने भी इतनी बदतमीजी नहीं की थी. वनराज ने तो कभी प्यार किया ही नहीं था देविका को. अनुज ने तो इतना प्यार किया है अनुपमा को, इसीलिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है. बहुत बदतमीज़ है अनुज, सच में. मैं अब अनुपमा देखकर बहुत टेंशन होता है. लगता है कि कुछ खो सा गया है. पता नहीं कैसा लगता है सारा दिन, और इस सीरियल में ये कब तक ऐसा लगता रहेगा पता नहीं. आगे क्या होगा. धन्यवाद. मैं त्रिपाठी जी, सच में आपने कहा है जो सही है कि एक एक शब्द अनुज का दिल को तार तार कर गया है. अनुपमा की क्या हालत होगी ये सब आपने देखा है. तो बहुत ही इमोशनल, जैसा कि नीमा जी ने भी कहा, सब कह रहे हैं, बहुत ही रुलाने वाला एपिसोड था आज का एपिसोड. मगर बिल्कुल भी मत इस बात को दिल से लीजिए, क्योंकि ये धारावाहिक है. उनके लिए प्रे कीजिए जिनकी लाइफ में सच में ऐसा होता है, जिन औरतों के साथ सच में ऐसा होता है, ऐसे ही दिल टूटता है, उनके लिए ज़रूर प्रे कीजिए. ये तो किरदार निभाने वाले कलाकार हैं जो उनकी बात हम तक पहुंचाते हैं. तो थैंक यू सो मच त्रिपाठी जी आपके ऑडियो के लिए.
आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्कार। अनुज को देखकर काफ़ी हैरानी हुई। कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है। शादी की फेरी लेते समय इन्होंने 7 नहीं बल्कि एक वचन लिया था कि हमेशा एक दूसरे का सम्मान करेंगे, मगर अनुज ने अनुपमा के मान सम्मान की धज्जियां उड़ा दी। क्या प्यार ऐसा होता है? अगर ये सच है तो बिना प्यार के बनराज ही सही था। और अनुपमा को भी ध्यान रखना चाहिए कि अनुज अगर उनके साथ नहीं जा रहे हैं तो उनको भी नहीं जाना चाहिए था, अनुज के साथ रहना चाहिए था। अब उन्हें सबसे पहले अनुज को रखना चाहिए था। जब अनुपमा की शादी होने वाली थी तब उनकी माँ ने उन्हें सीख दी थी कि अब सबसे पहले अपने जीवन में अनुज को रखना, बाकी रिश्ते बाद में। परंतु अनुपमा ने शाह फैमिली को अनुज से पहले रखा। पिछली लड़ाई में भी अनुपमा को पता चल गया था कि अनुज को मेरा शाह हाउस जाना पसंद नहीं है, तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। पर जो आज अनुज ने सबके सामने अनुपमा की बेइज्जती की, उसके बाद अनुपमा को भी अपना पक्ष रखना चाहिए, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना चाहिए। पर अनुज ने तो साफ साफ कह दिया कि इस रिश्ते में अब कुछ नहीं बचा। प्यार है नहीं है ये पता नहीं, पर अब ये रिश्ता नहीं। अब अनुपमा को अपने आगे के बारे में सोचना चाहिए और समझ। थैंक यू सो मच टी कुमारी जी। टी कुमारी जी ने कुछ अलग ही थॉट दिया है, जो बहुत सारे कमेंट्स में भी हमें सुनाई दिया है, दिखाई दिया है, पढ़ा है हमने कि अनुपमा ने ज्यादा तवज्जो दी है शाह फैमिली को। मगर दोस्तों यहाँ पे शाह फैमिली के साथ ही टी कुमारी जी आपसे भी मैं कहना चाहूंगी, अनुज ने अनुपमा को एक्सेप्ट किया था, तो कम ज्यादा का तो हम आंकलन कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अनुज की विल के साथ ही हुआ था। तो खैर, आपका अपना थॉट है, आपने अच्छे तरीके से रखा है, थैंक यू सो मच। अगला ऑडियो सुनते हैं, सुनिए। नमस्कार अंजू जी, मैं अनुपमा के लिए एक बात कहना चाहूँगी। अनुपमा गलत कर रही है, अपने साथ भी और हम महिलाओं के साथ भी। पति से इतना कुछ सुनने और सहने के बाद भी वो उसी के साथ रहना चाहती है, उसके साथ रिश्ता बनाए रखना चाहती है, जबकि अनुज ने सीधे सीधे कह दिया है कि उसके साथ नहीं रहना, वो उससे प्यार नहीं करता है, तो फिर क्यों जबरदस्ती उसके साथ रह रही है। माना कि अनुज से प्यार है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार में इतना नीचे गिर जाओ। इतना कुछ सुनने और सहने के बाद भी उसी के साथ रहना, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। उसने वनराज के वक्त में अपने आत्मसम्मान के लिए पति के साथ साथ बच्चों को भी छोड़ दिया था, तो फिर अब अनुज के साथ रहने के लिए उसका आत्मसम्मान कहाँ गया। अब वो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ क्यों नहीं रही है, क्यों नहीं कहती है कि उसकी गलती नहीं है, क्यों अपनी गलती मानकर अनुज से माफ़ी मांग रही है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। लगभग मैंने ये सीरियल तो देखना छोड़ ही दिया है, लेकिन आज का एपिसोड देखा तो कुछ कहने को मन कर गया। धन्यवाद। अंजू जी, एक और बात कहना चाहूँगी, वो रिश्ता ही कैसा, वो प्यार ही क्या, जो बार बार दोस्तों का आके संभालना पड़े।
अगर मान लिया कि अनुज को अपनी गलती का एहसास हो गया, वो अनु के साथ रहने के लिए तैयार भी हो गया, गारंटी क्या है कि वो आगे ऐसा नहीं करेगा? क्या भरोसा कि वो आगे अनुपमा का दिल ना तोड़े, अनुपमा के साथ खुशी खुशी रहे? वो तो एक पल भी नहीं लगाता है कि अनुपमा का दिल तोड़ने के लिए, तो आगे भी वो ऐसा ही करेगा। इसीलिए यही सही है कि अनुपमा अनु से दूर चली जाए और अपनी एक नई पहचान बनाए। मैं तो यही कहूँगी, यही चाहूँगी। मतलब हमें अनुपमा को खुश देखना है, ना कि इस तरह अपने प्यार के लिए रोते तरसते तड़पते हुए। बस यही कहना था। वो रिश्ता ही क्या, वो प्यार ही क्या जो दूसरों को आकर संभालना पड़े। बहुत सही कहा आपने। और अनुपमा के लिए आपने कहा है कि इतना गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए जितना मैंने आपके ऑडियो से समझा है। तो बहुत ही बढ़िया आपने बोला है। तो मैंने आपका ऑडियो सुना दिया है, देखते हैं बाकी लोगों के क्या रिएक्शन होते हैं। वेट एंड वॉच और बने रहिए, आपका भी पहला ऑडियो है हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू शर्मा जी। मैंने तो अनुपमा देखना ही छोड़ दिया, इतना खराब कर दिया ना राजन साहब, देखने का मन ही नहीं करता, देखने से पहले रोना आता है, इसलिए मैंने देखना ही छोड़ दिया अनुपमा। ट्रैक को थोड़ा घुमा देंगे तो भले, ऐसे देखने का मन नहीं करता है। राधा जी भी बहुत नाराज हैं। उनका ये कहना है कि वो रोना नहीं चाहती हैं, यही मैं मतलब समझी उनका। ये धारावाहिक देख के वो देखना ही छोड़ देंगी या छोड़ चुकी हैं। मगर मेरा वीडियो जरूर देखिएगा राधा जी, क्योंकि इसमें आपको पूरा का पूरा जो भी अनुपमा में हुआ है वो आपको मैं बताती रहूंगी। बाकी आगे अनुपमा भी देखिए कि ट्रैक बदलेंगे जरूर, यही कहूंगी। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं सलमा। आज का एपिसोड तो रुला दिया। प्यार मोहब्बत पे से तो भरोसा ही उड़ गया कि इतना प्यार करने वाला, इतना चाहने वाला, जो अनुपमा उसकी ज़िंदगी में नहीं थी तो उसकी ज़िंदगी रुक गई थी, और उसके आ जाने से उसकी सारी खुशियाँ वापस आ गई थी। आज वो अनुपमा को अपने से ऐसे दूर कर रहा है जैसे उसके, अब वो उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। छोटी है तो उससे प्यार है, छोटी नहीं है तो उससे प्यार नहीं है। तो ये प्यार की सच्चाई नहीं थी। बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ जो अनुज ने आज किया। आपने सही कहा कि अब अनुपमा की बारी है। अनुपमा को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, लेकिन अगर वो कपाड़िया हाउस छोड़ती है तो शाह हाउस तो उसको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। वो अपने लिए लड़े, अपनी ज़िंदगी खुद जिए। वो, उसके बच्चे तो बड़े हो चुके हैं, सब समझदार हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं, किसी को उसके सहारे की ज़रूरत नहीं है। तो अब वो अपनी ज़िंदगी, अपनी जंग वो खुद लड़े और उसमें उसको सफलता मिले। अब किसी का हाथ पकड़कर चलना, किसी के पीछे भागना, किसी की बद्दुआएं लेना, कि सबकी बातें सुनना, ये सब कुछ ख़त्म कर देना चाहिए। ये मेकर्स जो भी दिखा रहे हैं ना, ये सब चीज़ औरत की सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे इसको बढ़ावा दे रहे हैं। अब ये सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो गया है, या तो फिर ये शो को बंद कर दिया जाए। इतना ज़्यादा होने का क्या मतलब है? अनुज जैसा इंसान, अगर ऐसा कैरेक्टर अगर ऐसा होता है तो फिर कैसा प्यार और कैसी किसी के लिए इतनी इज्जत, वो कितना उसके लिए की कि जब माया ने उसके ऊपर उंगली उठाई थी,
उस वक्त भी उसने पूछा था कि मुझे तुम्हें मुझ पर भरोसा है कि नहीं, तो उसी वक्त उसने कहा भगवान से ज़्यादा। और यही चीज़ वो वनराज के साथ भी यही करती थी कि भगवान से ज़्यादा विश्वास है। और इसके साथ भी उसने यही किया कि भगवान से ज़्यादा उसको ऊपर रखी, लेकिन उसने भी उसके साथ वही किया। मैडम ये चीज़ जो है ना, अब दुख तकलीफ देती है। इतना जुड़ चुके हैं हम अनुपमा से कि कभी कभी तो लगता है कि बस देखना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर देखे बगैर आखिर देखे तो कि क्या हो रहा है, फिर उस वजह से देखना पड़ता है। और जब देख रहे हैं तो अब ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब इसको ये ट्रैक को ख़त्म होना चाहिए, कब ख़त्म होगा यही नहीं समझ आती। लेकिन ये कि अब अगर अनुपमा उठी तो फिर उसका जो रूप होगा वो एकदम अलग होगा। हालांकि हम सबको वो कैरेक्टर बहुत अच्छा लगेगा। बाकी बस वो वक्त का इंतज़ार है कि वो वक्त कब आएगा। थैंक यू। ये सलमा जी हैं। सलमा जी भी ये धारावाहिक बहुत ध्यान से देखती हैं और हर रोज अपने ऑडियो भेजती हैं। तो आज भी भेजा, मैंने आपका ऑडियो सबके सामने सुना दिया है। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो का सलमा जी। तो ये थे दोस्तों आज के ऑडियो। कैसे लगे आपको, कैसी लगी ये पूरी वीडियो? जिन्होंने अभी तक भी नहीं भेजा है, अभी भी अपनी अनुपमा या अनुज के लिए मैसेज नहीं भेजा है, वो भेज सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। Thank you so much for watching Hungry Spirits channel. धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.